राजन, एक बार देवताओं ने त्वष्टा मुनि के पुत्र विश्वरूप को गुरु बनाया। परीक्षित जी चौंक गए कि देवताओं ने विश्वगुरु को गुरु क्यों बनाया? देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी हैं, इनको विश्वरूप को गुरु क्यों बनाना? तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, एक बार इंद्र मौज मस्ती में लीन था, व्यस्त था, नाच गाने में व्यस्त था। इनके गुरु बृहस्पति जी आए, इसने देखा फिर भी नजरअंदाज कर, फिर भी अनदेखा कर दिया, गुरु का ही एक प्रकार से अपमान कर दिया कि कौन चलकर उठे, स्वागत करे, सत्कार करे, अभिवादन करे, हमारा मजा किरकिरा हो जाएगा। कई बार हम सबसे भी ये भूल हो जाती है। बंधु माता ध्यान करिए, ये कथाएं इसीलिए प्रासंगिक होती हैं। ये सारी कथाएं हमारे जीवन में कभी न कभी घटती हैं। इसके जो घटक हैं, इसके जो तत्व हैं, ये हमारे जीवन में भी घटते हैं। और इसलिए देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं के लिए गुरु पद को छोड़ दिया। वाह बेटा, गुरु जी को ही देख के तुम नाटक कर रहे हो, हैं? गुरु जी अंतर ध्यान हो गए बंधु माताओं। अब इंद्र आए हैं ब्रह्मा जी के पास कि पितामह नाराज होकर चले गए। कौन? गुरु जी। अब क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, तब तक तुम गुरु बना लो विश्वरूप को। इंद्र और देवता विश्वरूप के पास आए कि आप हमारे हैं पुरोहित बन जाइए, गुरु जी बन जाइए। पहले तो विश्वरूप ने मना किया, नहीं नहीं, पुरोहित कर्म करने से ब्रह्म तेज क्षीण होता है, हम नहीं करेंगे। फिर बहुत निवेदन किया तो स्वीकार कर लिया। नारायण कवच का उपदेश दिया है विश्वरूप ने इंद्र को। और बंधु माता, जो भी नारायण कवच का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है, उसके ऊपर ये विघ्न बाधा मंत्र तंत्र का प्रयोग नहीं हो पाता है। विश्वरूप ने देवताओं के लिए यज्ञ प्रारंभ किया, लेकिन दैत्य भी इनके मामा लगते थे, तो जोर जोर से देवताओं के लिए आहुति डालता था, धीरे से अपने दैत्यों के, अपने मामा जी के लिए भी स्वाहा। इंद्र ने देख लिया, कहे वाह, पुरोहिताई हमारी, कल्याण किसी और का। क्या कर रहे हो? और इंद्र क्रोध में आया, गले ही काट दिया विश्वरूप का। ब्रह्म हत्या का पाप लग गया इंद्र के ऊपर। और इंद्र ने इस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांट दिया। पहला भाग भूमि को दिया, जो ऊसर भूमि के रूप में। दूसरा भाग जल को दिया, जो झाग के रूप में। तीसरा भाग वृक्ष को दिया, जो गोंद के रूप में है। और चौथा भाग स्त्रियों को दे दिया, जो रज के रूप में। ब्रह्म हत्या के पाप को बांट दिया 4 जगह। त्वष्टा मुनि को क्रोध आया कि पहले तो हमारे बेटे को गुरु बनाए और फिर गुरु की हत्या कर दी। और त्वष्टा मुनि ने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और यज्ञ में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई बंधु माता, यज्ञ के मंत्रों में गड़बड़ी हो गई। एक भयानक दैत्य प्रकट हो गया, वृत्रासुर नाम का। और इस दैत्य को देखने से ही देवता घबरा गए, देवता भाग गए एकदम से ब्रह्मा जी के पास। हो ये तो बड़ा भारी दैत्य वृत्रासुर। भगवान की शरण में आ गए, प्रभु रक्षा करो, इस वृत्रासुर से ये हमको मार डालेगा, ये बचने नहीं देगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ये भगवान ने कहा, ये वृत्रासुर को मारना इतना आसान नहीं, किसी देवता के पास इतना बल नहीं है वृत्रासुर को मारा जा सके। फिर कहे, सुनो, दधीचि मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनकी हड्डियां मांग के ले आओ। उनके हड्डी से जो वज्र बनेगा, उस वज्र से इस वृत्रासुर का प्राणांत होगा। देवता गए, दधीचि मुनि को प्रणाम किए।
बंधु माताओं, इसलिए बाबा ने लिखा है मानस में, है? क्या? स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सब यह रीति, सुर नर मुनि सब यह रीति। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। दधीच मुनि को प्रणाम किए और हड्डी मांग ले आए। देवताओं को इसीलिए कहा गया है अपने कार्य को करने में बड़े कुशल हैं। और दधीच मुनि ने भी सोचा कि चलो इन हड्डियों का क्या ही करना है, ये देश के काम आनी चाहिए, राष्ट्र के काम आनी, हमारे बलिदानियों क्रांतिकारियों की तरह बंधु माताओं, हम रहें न रहें देश रहना चाहिए, हम न रहें कोई बात नहीं, इदम न मम इदम राष्ट्राय, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। जीवन की सार्थकता, मैं बार बार शब्द प्रयोग करता हूं, सफल जीवन, सार्थक जीवन। हड्डी बचा लेते जीवन सफल हो जाता, हड्डी दे दिए जीवन क्या हो गया? हाँ, इतना ही अंतर है, समझ लीजिए बस। यही सूक्ष्म अंतर है जीवन को सार्थक करने का और जीवन को सफल करने का। और इंद्र ने वज्र बनाया, वृत्रासुर को मारने के लिए चले। और बंधु माताओं, वृत्रासुर ने वज्र को देखा है, ओ हो, वृत्रासुर की भावना ही बदल गई बंधुओं माताओं। वृत्रासुर के भीतर की वह जो भक्ति थी वो जागृत हो गई। वज्र में भी उसको बिहारी जी नजर आने लगे हैं। जिधर देखूं जहां देखूं, जिधर देखूं जहां देखूं, तेरा दीदार हो जाए। जिधर देखूं जहां देखूं, तेरा दीदार हो जाए। करम इतना बिहारी जी का मुझ पर एक बार हो जाए। करम इतना बिहारी जी का मुझ पर एक बार हो जाए। जिधर देखूं जहां देखूं, तेरा दीदार हो जाए। जिधर देखूं जहां देखूं। दुनिया से क्या मतलब, मुझे दुनिया से क्या मतलब, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे तुम पर भरोसा है। तेरी जिस पर कृपा होवे, तेरी जिस पर कृपा होवे, तो बेड़ा पार हो जाए। तेरी जिस पर कृपा होवे, तो बेड़ा स्मरेता सुपते
गुणास्ते गृणीत वाक कर काल गाय की अपनी मां की। जिस प्रकार से वो क्षुधातुर अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए अपने मां की प्रतीक्षा करती, ऐसे ही मैं आपकी प्रतीक्षा करूं, मैं आपका सुमिरन करूं। और तीसरा उदाहरण क्या लिया है? जैसे कोई प्रियतमा, कोई प्रेयसी अपने प्रेमी, अपने प्रियतम जो विदेश चला गया है उसका स्मरण करती रहती है, उसके आने की प्रतीक्षा करती रहती है, ऐसे ही मैं आपको स्मरण करूं। जिसको बाबा ने मानस के समापन में लिखा है, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दान, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहूं मोहि राम। और वृत्तासुर की भावना अचानक से बदली और उसका जो असुरत्व है, उसका जो राक्षसत्व है वह जागृत हुआ। दौड़ा इंद्र को मारने के लिए, हाथ काट दिया इंद्र ने। एकदम से बड़ा भयावह दिख रहा था और इस बार दौड़कर जा रहा था, इंद्र को ही अपने पेट में रख खा लिया। बंधु माताओं, 1 वर्ष तक वही, फिर वही जो वज्र था उससे पेट फाड़ते हुए इंद्र बाहर निकले। दधीच मुनि की हड्डियों से बने हुए वज्र से आज वृत्रासुर मुक्त हुआ है, देवताओं के जान में जान। बंधुओं माताओं, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई है कि यह चित्रकेतु नाम का राजा था। और अब परीक्षित जी के मन में एक प्रश्न आया,